हाय फ्रेंड्स, आज का जो डाउनलोड मैसेज है ये बहुत अलग है। ये आपके मम्मी के बारे में है। बहुत कम लोगों के लिए आपके फादर के बारे में होगा, क्योंकि ये बहुत क्लियर मैसेज मम्मी की एनर्जी में आया था। अ, कुछ आप में से कुछ लोगों का या ज़्यादातर सभी का बचपन से अजीब सा एक शक है कि उनके मदर का किसी और के साथ कुछ अफेयर है या कुछ भी रिलेशन है, फ़िज़िकल रिलेशन है। और इसके लिए आप बचपन से ही आप आपकी मम्मी के उतने करीब नहीं हो, कहीं ना कहीं एक नफ़रत सा एक पाले हो। अब उनसे डिस्कस भी नहीं करते, बोलते भी नहीं, हर किसी में शक करते हो शायद। बट मैक्सिमम लोगों के लिए क्या होगा एक्चुअली में, इस लाइफ में उनका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं हो। और बहुत कम लोगों के लिए होगा, बहुत ही कम, बहुत ही मतलब 1% to 4% मैक्सिमम जो भी ये वीडियो देख रहा है उनका रिलेशन है किसी के साथ। बट उसका रीज़न ये नहीं है कि आप उससे नफ़रत कर पाओ। मुझे जो डाउनलोड मिला है, मैं फ़र्स्ट जो सेकंड पार्ट मिला था, मैं वो बहुत छोटा है तो मैं वो पहले बता देती हूँ कि उनका जो पास्ट लाइफ में हुआ था उसका इफ़ेक्ट है ये। मतलब वो तब भी वहाँ से निकल नहीं पाए थे, तो मतलब खुद के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर पाए थे, तो इस बर्थ में भी वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। बट उस मोमेंट पे भी आपने नोटिस किया था, मतलब उस लाइफ में भी देखो, यूनिवर्स का कुछ तो मतलब होगा कि आप उस लाइफ में भी उनके चाइल्ड रहे थे और इस लाइफ में भी आप उन्हीं के चाइल्ड हो। तो कुछ तो है रिश्ता, कुछ तो अनफिनिश्ड है, आपको उनको माफ़ करना है। तब भी आपने जो नोटिस किया था, मतलब जो शक है ना, वो आपके दिलो दिमाग में इतना बचपन से है, क्योंकि वो आप पास्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा वो आपके दिमाग में था, इतना कि सोल प्रिंट में आ गया, ब्लू प्रिंट में। तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो सकता है, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, बट ये डाउनलोड इतना हेवी है, मुझे रिकॉर्डिंग करना ही था, अभी करना ही है, पूरा आपको बताना है, क्योंकि मेरा सर पूरा भारी हो रहा है। तो जो मैं बता रही थी कि तभी आपने नोटिस, मतलब देखा था बट नोटिस नहीं किया था। सोचो कि दिमाग में होता है ना कि नहीं आप ही दोषी हो। हम लोग कभी कभी कुछ इंसिडेंट में ना वो एकदम डीप में नहीं जाते हैं, रूट कॉज नहीं देखते, सिर्फ उंगली उठाना पसंद करते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, तो जो फास्ट पार्ट है, मैं वो पहले वो अभी बता देती हूँ। मैंने जो विजुलाइज़ किया ना, ये बहुत साल पहले का था। ये इसमें बहुत कम कैरेक्टर्स है। मेनली जो फोकस था वो है, इंडियन तो नहीं है, ये कोई फॉरेनर एक आदमी था, गोरा करके, मतलब बहुत फेयर कम्प्लेक्शन, हेल्दी बहुत, अंग्रेज़ों के टाइप का। मुझे जहाँ पे जो जगह पे विजुअलाइज़ हुआ, जहाँ पे लेके जाया गया, मतलब नॉर्मली डाउनलोड्स बहुत कम टाइम के लिए होता है, कुछ विजुअलाइज़ करवाया जाता है और उसको हम लोगों को डिकोड करना होता है। बट इस टाइम पे मुझे उसी सिचुएशन में बहुत देर तक रखा गया है। मैंने छोटे से छोटा जिनिस मैंने देखा है, इधर उधर घूम के देखा है। तो आप सोच सकते हो कि यूनिवर्स जब किसी को भी जाके कहीं पे इतना डिटेल में ऑब्ज़र्व करने का मौका देते हैं, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा है। तो मैंने जो नोटिस किया, मुझे फ़र्स्ट समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक रूम नहीं था, वो एक के बाद एक लगा हुआ, मतलब एक रूम दूसरा रूम, बट वो जैसे वॉल होता है ना, वैसा नहीं था, वो वुड का था। और वो भी इतना पुराना कि नीचे से थोड़ा ख़राब हो गया है, खाली हो गया है नीचे से, मतलब कभी कभी तो 1 फुट तक खाली है। ठीक है, और वहाँ
हर एक रूम में, और बहुत छोटा है वो, मतलब 4x8 का होगा शायद, हाँ इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि ये जगह अभी भी कहीं पे है या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत लाइव देखा, मतलब जैसे कि उस जगह पे अभी भी जान है ऐसे। और फ्लोर में सीमेंट काइंड ऑफ कुछ था। तो आप अगर किसी को रिसर्च करना है कि ये सब कब हुआ है, तो शायद आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो या अपनी हिसाब से रिसर्च कर सकते हो, बट आपके लिए बता देती हूँ। अच्छा, तो उसमें जो डोर था वो भी वो मतलब वो रूम ही एक वॉशरूम के साइज़ का था। तो मुझे बाद में मैं जब उसमें से बाहर आई डाउनलोड से, तब मुझे समझ में आया कि ये जेल है, क्योंकि वहाँ पे नीचे एक होल भी था छोटा सा, जो नॉर्मली वो टॉयलेट शो कर रहा था। मतलब तभी मुझे जो फीलिंग्स बताया जा रहा था कि ये होल टॉयलेट का है। और पास में भी जितने सारे रूम्स हैं वो सारे फीमेल्स का ही है, ठीक है। और सारे फीमेल्स को क्या हो रहा था, उसके किसी किसी रूम में उन सारे फीमेल्स का बच्चे भी रह रहे थे। मैंने जो देखा, बट मुझे पर्टिकुलर एक के लिए दिखाया गया कि वहाँ पे बेड है, बेडशीट है, बेड ऊंचा है जैसे पहले होता था, और कुछ वहाँ पे नहीं है। हाँ, मिट्टी का घड़ा है। तो मुझे लगा ये इंडिया का शायद होगा, क्योंकि मिट्टी का घड़ा मुझे नहीं पता इंडिया से बाहर कहीं पे यूज़ होता था या नहीं। एक पानी पीने के लिए था, कोई दूसरा कुछ मैंने नहीं देखा। और एक अंग्रेज़ टाइप का कोई आके मतलब आप समझ सकते हो कि एक औरत को वो डोर के पास कुछ गलत कुछ कर रहे थे। तो मुझे वो डिटेल्स में दिखाया गया है, बट मैं नहीं चाहती आपको वैसा ज़रूरी भी नहीं है। बट मेरी जो बात है कि ये सारी चीज़ ना उस औरत के जो बेटे थे, मुझे बेटा ही लगा, बेटी भी हो सकते हैं, वो वहाँ पे बैठ के देख रहे थे, ठीक है। तो वो देखने के बाद से ना, ये जब हो गया तो बिस्तर पे बैठे थे वो चाइल्ड, तो उसके बाद से वो अपनी मम्मी से नफ़रत करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इतना नफ़रत, और वो सिचुएशन से वो उसका दिमाग बाहर नहीं आ पाए, ठीक है। तो मुझे ये है एक बात, ये उस बर्थ का वो दिखाया गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट बर्थ है उसमें क्या हुआ, वो ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं उनका वो कार्मिक अकाउंट था शायद, जो भी कर्मा हो वो वहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो इस बर्थ में ऐसा कुछ उनके साथ नहीं हुआ है, या ये भी बोल सकते हैं कि उस बर्थ में वो नहीं चाहते थे किसी और के साथ रिलेशन बनाना, ठीक है। वो मतलब आप जिस ख्याल से आप उनसे नफ़रत किए थे उस बर्थ में, इस बर्थ में वैसा कुछ नहीं है, और उस बर्थ में भी एक्चुअली नहीं था। आप तब छोटे थे, तो आपके सोल प्रिंट में जो आ गया, जो नफ़रत आ गया ना, वो आप कैरी कर रहे हो, जो भगवान नहीं चाहता है कैरी कर रहे हो, क्योंकि भगवान को पता है कि तब भी वो मजबूर थे तब भी। तो उनका जो वो मजबूरी था, आपको दिखा, मुझे वो तभी मुझे तब मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन बार बार मैं तब जब मुझे विजुलाइज हो रहा था, मैं इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी, बट मेरी आँखों को मतलब पकड़ के आप लोगों की मम्मी की फेस का, मतलब उस बर्थ का मुझे एक्सप्रेशन दिखाया जा रहा था। मैं फिर भी दूसरी तरफ देखने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे फिर से फोर्सफुली दिखाया जा रहा था। तो बाद में मैं डिकोड कर पाई कि वो दिखाया जा रहा है कि वो तब दर्द में थे, मतलब वो नहीं चाहते हैं, तो जो नहीं चाहते किसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, तो उस कारण से उनको आप दोषी मत ठहराओ, वो दोषी नहीं हो सकता।
तो आप तो अभी पास्ट लाइफ में नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है, उस लाइफ में, बट मुझे जो बताया गया कि आप इस बर्थ में वही चीज़ कैरी कर रहे हो, पता नहीं क्यों। एक अनजाना सा शक है, शायद बचपन में से कोई रिलेटिव भी आपके घर में आए तो शायद आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप थोड़ा जासूसी कर लो, ऐसा कुछ। गाइस, ना तो ये कोई शर्म की बात है, नहीं कुछ और है, सिर्फ आपको खुद के ऊपर काम करना है। एक बात है ना कि सच हमेशा सामने आता है, देर हो सकता है बट सामने आता है। तब शायद सिचुएशन नहीं था, तब नहीं हो पाया, कोई भी रीज़न हो, बट भगवान सामने ला रहे हैं आपके, आपको हेल्प कर रहा है, तो आपको खुद को हेल्प करना है, ठीक है। इस बर्थ में भी वो आपके मदर है। मुझे नहीं लगता वो फादर हो सकता है, क्योंकि मेल एनर्जी मुझे मिली, मुझे अभी भी पेन हो रहा है। अच्छा, ओके, बहुत कम लोगों के लिए, 1 सेकेंड, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत कम लोगों के लिए फ़ादर होगा, बट उनके लिए ये कंडीशन होगा कि उनके फादर फीमेल एनर्जी में है, मतलब बहुत इमोशनल है, बहुत स्वीट है, मतलब उग्र नहीं है, मतलब झगड़ा करना, चिल्लाना, ये सब नहीं, मारपीट करना, वैसा नहीं है, बहुत शांत, मतलब मदर एनर्जी में जो है। शायद उनके लिए हो सकता है, बहुत कम के लिए, क्योंकि मुझे अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन अभी मिला, ओके, ये है कि आपको उनको माफ़ करना है, आपको खुद को माफ़ करना है, उनको एक्चुअली माफ़ नहीं करना है, आपको समझना है वो उनका मजबूरी था, वो आपके लिए कर रहे थे। आपको प्राउड फील करना है, आपको थैंक यू बोलना है उल्टा, कि आप ज़िंदा रहो। तब जब सिचुएशन था, आप बहुत छोटे थे, आपको समझ में नहीं आया था, आप बहुत छोटे थे, तो आपको ज़िंदा रखने के लिए, आपको सही रखने के लिए वो खुद को इतना खोते गए, हर बार इतना टॉर्चर सहते गए, तो आप उन पे उंगली नहीं उठा सकते। अगर कर चुके हो तो हर रोज़ बैठो, जितना हो सके खुद के साथ बैठो, और खुद को बोलो कि आप उस बर्थ में आपकी मम्मी को आप क्षमा कर रहे हो, आप खुद क्षमा मांगो कि आपने जो भी उनके लिए सोचा था, दिमाग में जो भी कैरी कर रहे थे गंदा वाला, वो क्लीन करो, वो नहीं है उसके हकदार। आपको उनको लेके प्राउड फील करना चाहिए। अगर वो खुद को चुनती आपके अलावा, तब आपके साथ क्या हाल होता। मैंने जो विजुलाइज़ किया है वो बहुत बहुत मतलब जो आदमी को मैंने देखा है ना, वो संकी है। मतलब मैंने जो आप लोगों की मम्मी की एनर्जी के ऊपर टॉर्चर होते हुए देखा ना, आप डर जाते आप अगर देखते, बट आपने नहीं देखा। और मुझे जो विजुलाइज़ किया गया, जो दिखाया गया कि आपने अपने मम्मी का एक्सप्रेशन देखा था, बट आपने इग्नोर कर दिया, आपने खुद के दिमाग में आपने समझा लिया कि वो क्यों कर रहा है, वो गलत है, वो क्यों बाहर नहीं निकल रहा है। शायद उन्होंने कोशिश किया था, आपको नहीं पता, आप छोटे थे, आपको वो समझना पड़ेगा। और वो चीज़ आप कैरी करके, वही गंदा चीज़ आप इस बर्थ में भी आप दे रहे हो। भगवान ने इस बर्थ में भी आपके पास उनको भेजा है, ताकि जो आप तब नफ़रत किए थे वो क्लीन करो, और वो जो डिज़र्व करते हैं वो उनको वापस दो। वो रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, आप सोचो कि जो आपको इतना रक्षा करने के लिए इतना पेन संभाले थे, इतना बार बार, हर बार, जो इतना टॉर्चर संभाले थे, ठीक है, तो वो ये डिज़र्व नहीं करता, आपका शक डिज़र्व नहीं करता। आपको पता होना चाहिए, आप ढूंढो इसका मेडिसिन क्या है। आपको उनको प्यार देना है,
आपके लिए किया था, तो आप रिटर्न देने की बारी आपकी है, ठीक है। फर्स्ट ये है। सेकंड जो मैं बोलना चाह रही थी कि कुछ लोगों के लिए ये रिटर्न आया है, क्योंकि कभी कभी कुछ फ़िज़िकल रिलेशन होने के टाइम पे कुछ बॉन्डिंग होता है, मतलब जो भी टॉर्चर करने के लिए भी आया था, शायद उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, बट उनको कोई कोई पसंद आ जाता है, जो मुझे जो बता दिया गया है, मतलब जो फीलिंग्स मुझे मिला है वहाँ से। मानो कि एक स्विमिंग पूल से एक कटोरा अगर पानी उठा ले तो इतना ही होगा, मुझे दिखाया गया है कि जो वही रिलेशन फिर से इस बर्थ में भी है एक्चुअली में। आप जो शक कर रहे हो है, बट उनका वो दोष नहीं है, वो वहाँ पे रिश्ता सॉरी गाइस, मेरी तबीयत ख़राब है। वो रिश्ता वहाँ पे जो शुरू हुआ था वो यहाँ पे कैरी कर रहा है, बट मुझे जितना लगता है इसमें भी वो उतना खुश नहीं होंगे। या हो सकता है कि आपके मम्मी पापा में वो दोनों मम्मी पापा हैं, तो आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो सकता है, बहुत, मतलब डोंट माइंड, बट मुझे और कोई वर्ड नहीं आ रहा है एक्चुअल जो मैं फ़ील कर रही हूँ समझाने के लिए, बट कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा होता है ना, और गंदा वाला, मतलब झगड़ा होता है तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ बोला जाता है, दोनों को बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, मतलब दुश्मन भी इतना नफ़रत ना कर पाए इतना। अगर ऐसा है आपके फैमिली में तो आपको समझना होगा, तभी आप आपकी मम्मी को नहीं ब्लेम कर सकते। आपको समझना होगा कि वो वाला रिलेशन इस लाइफ में आया है, तो आपको जस्टिस करना है आपको, क्योंकि नफ़रत आपने किया था। और जो मुझे विजुअलाइज़ हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जितना आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं वर्ड्स ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, डिलीवर कर रही हूँ ना, मेरे मुंह से निकल रहा है, मेरा डाउनलोड इतना हेवी है, पता नहीं मैं कितना बता सकती हूँ इसका डिटेल्स में। मेरा दिमाग धीरे धीरे खाली हो रहा है, तो ये जो पूरा सुबह से मेरा दिमाग भारी था ना, तो इसके लिए था, इसीलिए मैं नॉर्मली नींद से उठने के बाद बात करना पसंद नहीं करती, बट आज कैरी नहीं कर पा रही थी, मुझे बात बताना पड़ा आपको। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसमें किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप खुद को भी ऑब्ज़र्व करो क्या कर चुके हो, तब भी आपने आपका लाइफ में पूरा ना जान के अपने हिसाब से, जैसे समाज चलता है, जैसे कोई हम लोग ना बहुत बार होता है डिसीजन ले लेते हैं कि समाज में कौन क्या बोलता है, इस सिचुएशन का यही होता है, तो वैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसा नहीं होता है। कभी कभी हम लोग को ज़रूरी है, आप हर एक सिचुएशन अलग है, जैसे हम लोगों का थंब इम्प्रेशन अलग होता है सबका, तो सिचुएशन भी अलग तरीके से आप एज्यूम मत कर लो कि ऐसा हुआ था, ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, ऐसा मत करो। सिचुएशन में जाओ, बैठो, क्या हो रहा है उसको छोटा छोटा करके समय निकालो, क्योंकि वो इंसान इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको अगर मतलब रील देखने का टाइम है तो अपने लोगों के लिए भी टाइम होना चाहिए, और रील से ज़्यादा टाइम होना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो आप गलत हो, कुछ भी बेमतलब का नहीं होता है, सब में एक रीज़न होता है। जो भी अभी रीज़न है, जो भी अगर आपके मदर के लाइफ में कोई है तो वो कार्मिक है, और वो गंदा वाला कार्मिक है। वो अभी अगर अच्छा भी बिहेव कर रहा है तो आप वो देखो कि वो ऊपर से किया जा रहा है, आपकी मम्मी एक्चुअली में खुशी है, ये आपको दिखा रहे हैं, तब भी आपको खुश करने के लिए किए थे, शायद अभी भी कर रहा है, क्यों करेंगे वो, तब आपने वो आपने आप अच्छे थे ना तब, तो अभी आपकी बारी है, रिटर्न दो, आपकी मम्मी को संभालो, या मम्मी की एनर्जी में आपके पापा को संभालो। जो भी ये उनका पास्ट लाइफ का भी ट्रॉमा है, वो तब भी प्रोटेस्ट नहीं कर पाए थे, हर कोई नहीं कर पाता है। आप बच्चे थे ना तब, आप कुछ नहीं किए थे, अभी करो ना प्लीज़, अभी प्रोटेस्ट करो।
मम्मी अगर ये सिचुएशन आपके घर में हो रहा है तो आप उनके साथ टाइम बिताओ, फ्रेंड बन जाओ। खुद के फ्रेंड को तकलीफ़ होता है तो साथ देते हो ना, तो अपनी मम्मी पापा को क्यों भूल रहे हो? उसको साथ दो, उनके साथ बात करो क्या हो रहा है, पूरा छोटे से छोटा चीज़ निकालो, आपको डॉट्स मिल जाएंगे, पक्का वाला मिल जाएंगे। क्योंकि अगर भगवान एक तो बहुत देर से ये डाउनलोड हो रहा है, मैं सुबह से उठ नहीं पा रही थी, मुझे लगा कि नॉर्मल हेडेक है। उसके बाद मैं जब एकदम जैसे एक हम लोग को करना होता है कुछ, तब वो डाउनलोड शायद आता है, तो मुझे लगा छोटा होगा, इतना हेवी है। तो सोचो कि मुझे कितना परसेंटेज मिला है इसको डिकोड करने के लिए, और उनके लिए उनको सहना पड़ा है, वो पास्ट लाइफ से सह के आ रहे हैं। मैं कुछ सेकंड्स के लिए मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है, तो उनका दर्द कम करो यार, वो आपके लिए किए थे। इतना सेल्फिश मत बनो, टाइम निकालो। अगर आपके बच्चों के साथ, अगर फ्यूचर में आपका अगर बच्चा होगा, मुझे नहीं पता किस एज के लोग सुन रहे हैं, फ्यूचर में जो भी आपके बच्चे होंगे उनके साथ कोई ऐसा करेगा, आप प्रोटेक्ट करोगे ना। तब अगर आपका बच्चा आपसे नफ़रत करे तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील करोगे आप कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि मम्मी पापा नहीं बोलते हैं, सिर्फ सह जाते हैं। उन्होंने भी यही किया था। तो अब समझने की बारी आपकी है, रिटर्न देने की बारी आपकी है। उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, वो मैंने कुछ वर्ड्स नहीं निकाले हैं मुँह से, क्योंकि मुझे वो निकालते हुए भी तकलीफ़ हो रहा है। आई कैन फील हर पेन, मतलब मुझे पता नहीं क्यों मुझे हार्ट में ना ऐसे फील हो रहा है कि मैंने घंटों रोया है। ऐसे एक, आप अगर कभी घंटों रोए हो तो आपको पता होगा, तो हार्ट में ना एक खिंचाव टाइप का आता है कि आंसू और नहीं निकल रहा है, बट दर्द बहुत ज़्यादा है। ऐसा वाला पेन है उनमें। हो सकता है इस लाइफ में नहीं है, बट वो सेम पेन उन्होंने इतना झेला है ना, उनके सोल प्रिंट में है। वो बिना मतलब भी वही पेन कैरी कर रहा है, बिना मतलब के। अगर इस रिलेशन नहीं है, और अगर वही रिलेशन वापस आया है, तो इस बार भी वही ट्रॉमा उनको झेलना पड़ा। और भगवान ने ये आपको मौका दिया है, आपको आशीर्वाद दिया है कि आप वहाँ से उनको निकालो, अपना प्रायश्चित करो। जो नफ़रत आपने किया था, जो वो डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आपको बेइंतहा मोहब्बत के लिए, आपके लिए वो वहाँ से भाग जा सकते थे, आपके लिए वो किया ना। और आपने देखा है, आप बैठो, अगर मेरी बात पे अगर यकीन नहीं हो रहा है तो मेडिटेशन में बैठो, या भगवान से बोलो। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होता है, कोई भी इंसान, कोई मतलब स्पिरिचुअल पर्सन अलग, सारे लोग कनेक्टेड है यार, गॉड्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। उनके लिए किसी और का सहारा क्यों ज़रूरत होगा। भगवान को बोलो कि आपको आंसर समझाए, कुछ ना कुछ इशारा दो, या तो सेट करो कि मुझे ये जो वीडियो आपको मिला है ये सही है गलत होने के लिए सेट करो कि मुझे, मैं 2 ऑप्शन दे रही हूँ, अगर ये सही है तो मुझे ये दिखाओ, इतने 24 घंटों में नहीं है तो ये दिखाओ 24 घंटे में। अजीब अजीब सा चीज़ सेट करो। 24 घंटा मत करो, क्योंकि कभी कभी 24 घंटे में बहुत कम टाइम होता है, आप ऑब्ज़र्व पता नहीं कर पाओगे, नहीं कर एटलीस्ट 2 दिन का दे दो। मुझे लगता है आपको 24 घंटे में मिल जाएगा, क्योंकि इतना फोर्सफुली ये मेरे पास आया है ना इन्फॉर्मेशन। तो शायद ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग रिसेंटली, मतलब एक दिन के अंदर, लास्ट नाइट में, मतलब मुझे आज सुबह है तो कल रात को, या कल सुबह, सुबह नहीं, दोपहर से रात को, मिडनाइट को किसी ने कुछ बदतमीज़ी किया है अपनी मम्मी से, पक्का वाला। तो उन्होंने रोया है, वो भगवान से बात किया है, वो बदतमीज़ी के लिए कोई कर्ज नहीं दिया, बट बहुत पेन में है, क्योंकि वो मजबूर है। तो उस पेन के लिए मुझे लगता है सेम चीज़, अच्छा ओके, ये सेम चीज़ ना किसी एक के लिए नहीं हुआ है। ये मैसेज जिन जिन लोगों के लिए जा रहा है ना, मैक्सिमम लोग, आप में से मैक्सिमम लोग हुआ है 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर आपने अपनी मम्मी को, या
मम्मी की एनर्जी के पापा को बहुत बदतमीज़ी से आपने आंसर दिया है, बहुत हर्ट किया है आपने, और ये आपको पता है आपने हर्ट किया है। और सबसे गंदी बात है कि आप मतलब हर्ट करने के लिए वो बताया आपने, जो भी आपने बिहेवियर किया है सॉरी गाइस, आपका आपका नेचर ही है आप उनसे पता नहीं क्यों बहुत नफरत करते हो। तो आप वो जानबूझ के किए थे। जैसे कि एक फीलिंग्स होता है ना कि उनके लिए आप जल रहे हो, तो आपको भी उनको जलाना है, ऐसा कुछ वो सही नहीं है। वो होता है, ऐसा होता है, बट वो कार्मिक रिलेशन के लिए होता है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि पास्ट लाइफ में वो जो बंदा था वो इस लाइफ में टॉर्चर सहने के लिए उनके बेटा बन के आ गया। आप हो वो बंदा, नहीं बता रही हूँ, ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है। मैंने किसी का पास्ट लाइफ देखा है जो एक लड़की का रेप किया था, उन्हीं के डैडी बन के आए हैं इस बर्थ में, और दोनों में से मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह रिलेशन है, डॉटर और फादर में, ठीक है, वो आए हैं। बट मुझे ये आंसर यहाँ पे नहीं मिला था, तो मैं क्लियरली बता देती वो। इस बर्थ में अब भी आप ही उनके चाइल्ड हो, उस बर्थ में भी आप उनके चाइल्ड थे। ये गंदा वाला स्टोरी नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ एक इन्फॉर्मेशन है। आप अपनी गलती सुधारो। देखो, अगर ये करोगे ना, मुझे लगता है जो भी आप स्टक एनर्जी में हो, क्योंकि आपका जो पूरा एनर्जी है ना, उसके 50% इसी में जाता है कि आप मम्मी को कैसे हर्ट कर सकते हो, कैसे तंग कर सकते हो, ताकि आपको सुकून मिले। क्योंकि आपको लगता है कि उन्होंने गलती कर दिया, गलत चीज़ों को चुना है। ऐसा मत करो। भगवान मौका दे रहा है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गया। अभी बाकी का स्टेप ये सुनने के बाद, अगर आप पूरा सुन रहे हो अभी तक, मतलब ऐसा सिचुएशन है आपके घर में, आपको पता है, आप अंदर से ख़राब नहीं हो, बट प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत समाज की बातों में आते हो। खुद तय करो। मम्मी आपकी अपनी है, समाज में क्या कह रहा है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि समाज आपको देखता भी नहीं है। आप परे रहोगे, कहीं पे उठाएगा भी नहीं, फ़ोटो खींच के वो यूट्यूब में डालेगा या इंस्टा में डालेगा, ठीक है, ये है समाज। तो उसके लिए उतना नहीं सोचना होता। जो आपके लिए जान देना, हंसते हंसते, वो भी कोई भी कुछ रिएक्ट ना करके बाई डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं, उनके लिए इतना तो कर सकते हो। जो गलती पास्ट लाइफ में भी किया है, ज़रूरी नहीं है इस लाइफ में भी करो, सुधारो। और इसमें ना जितना स्टक एनर्जी है सब चला जाएगा। आप पता नहीं आप कितना फील करोगे अच्छा। और शायद कोई भगवान से पूछा भी था कि आपको ऐसे फैमिली क्यों मिला, तो इसका भी यही आंसर है कि फैमिली तो आपको बहुत अच्छा मिला है, सिर्फ आप तय नहीं कर पा रहे हो सच क्या है, या देख के भी नहीं देख रहे हो। शायद पास्ट लाइफ में भी आपने उनका एक्सप्रेशन देखा था जो आपने इग्नोर किया था, और इस लाइफ में भी शायद बहुत कुछ आप देख रहे हो, आपको दिखाया जा रहा है, बट आप इग्नोर कर रहे हो। तभी ये इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के माध्यम से आपको आ रहा है ना। हमारे सब लोगों के पास दिमाग है, हमको सब दिखता है, सब समझ में आता है, बट नेगेटिव एनर्जी तभी हम लोगों के दिमाग से खेलते हैं, वो और एक ऑप्शन पैरेलली सपोर्ट में एक स्टोरी बना देते हैं। अभी हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है हम किसको सपोर्ट करें, नेगेटिव चीज़ को जो इजी होता है मानना, या पॉजिटिव को जो सही है और जो टाइम लगता है मानना, और जिसके लिए कुछ स्टेप लेना होता है। चूज़ करो कहाँ पे रहना चाहते हो। थैंक यू गाइस। फ्रेंड्स, और एक बात था, अगर किसी को कुछ डाउट होगा, इसमें कुछ जानना चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में पिंग कर सकते हो। अगर वहाँ पे कुछ मतलब ऐसे बात करने के लिए अगर हो सके, मतलब आप चाहो कि बात करना चाह रहे हो, इसके ऊपर कुछ डाउट से क्लियर करना चाह रहे हो, तो कमेंट्स में पिंग करो। और कुछ लोगों को अगर इसमें
और डिटेल्स में जाना है तो आप खुद खर्चा करके, आजकल बहुत सारी जगह पे हिप्नोटाइज़ करके वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है, आप करके अलग से देख सकते हो, क्योंकि वो एक साइंटिफिक एक मेथड है, उनमें से भी मिल जाएगा आपको अगर आप खर्चा करने के लिए राज़ी हो तो कहीं से भी। बट ये इसको इग्नोर मत करना। शक है तो उसका आंसर निकालो। खुद के पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए क्यों स्टेप नहीं लोगे। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे मन नहीं किया, तो आप अपनी कर्मा को छोड़ रहे हो इनकम्प्लीट। जी, जो कर्मा भगवान फोर्सफुली आपको समझा रहा है कि क्या पिक्चर था आपके पास आ रहा है, बट फिर भी अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो वो ये आपका कर्मा है। और अगर आपको हिप्नोटिज़म करके वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके कुछ नहीं निकालना है, और फ्रेंड्स अगर इसका कोई भी और डिटेल्स किसी को चाहिए नॉर्मली मतलब ये रीडिंग करके कुछ, फिर मुझे कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं कोशिश करूँगी इसका भी कुछ और डिटेल्स अगर मैं निकाल सकूँ। अभी तो मेल आईडी मैं सोच रही थी कि मेल आईडी मैं शेयर करूँगी ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम अगर कुछ हद तक हम वो उसको क्लियर कर पाए। बट अभी मुझे जो इन्फॉर्मेशन आया, मुझे मेल आईडी शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर पाओगे। अगर हिम्मत ना पड़े ना, अभी जो चैनल हुआ अगर हिम्मत ना पड़े, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है बात करने की, इस टॉपिक पे बात करने की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई बात नहीं कर सकता। या बचपन से आप अच्छे खासे एज के हो, अभी मिनिमम 24 से ज़्यादा होगा, 24 मुझे पता नहीं क्यों दिखाई दिया, इसके आसपास होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, आप कैरी कर रहे हो। तो अगर बात करना, इतने साल आप ऐसे ही इमोशन दिखाए हुए हो, तो इसको अगर ब्रेक करना है ना, तो कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा। तो मुझे चैनल हो रहा है कि हल्दी जो किचन में होता है ना, खाना पकाने के लिए हल्दी, उसका पता नहीं क्यों मुझे वो कलर थोड़ा लाइट दिखाया जा रहा है, शायद उसके साथ कुछ मिक्स करना है। ओके, दूध, ओके। एक चम्मच पे एक मतलब छोटा एक थोड़ा सा करके हल्दी ले लो, 3-4 ड्रॉप मिल्क का ले लो, जो भी घर में रहता है, वो मिला के वो तिलक जैसे, तिलक नहीं मतलब एक बिन छोटा सा फोरहेड पे लगा लो, तो वो आपको वो क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन नहीं बोलूँगी, हाँ मतलब क्लैरिटी देगा आपको, वो मन का जो शक्ति होता है वो देगा, मतलब आप बात कर पाओगे, क्योंकि हल्दी गुरु को रिप्रेजेंट करता है, तो आप गुरु के आशीर्वाद से ये कर पाओगे। और मिल्क जो है ये मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये अभी चैनल हुआ मैंने, इसलिए मैं सॉरी गाइस, फिर से ये बोली डिटेल्स। एनीवेज गाइस, मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।